सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बड़े से पीपल के पेड़ पर एक तोता और मैना ने अपना बसेरा बना रखा था। हाल ही में बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका था। कई जगह जगह रास्तों, खेत खलिहान, तालाब, नालों आदि के छोटे बड़े गड्ढों में पानी जमा हुआ था। कुछ जगह पर कीचड़ भी हो चुका था। मैना खुशी खुशी बाहर जाती, खाना इकट्ठा करके लाती और घोंसले में चहचहाते अपने चारों बच्चों को खिलाती। एक दिन मैना सुबह सुबह जल्दी ही अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आ रही थी। तभी डाली पर उसका पक्का दोस्त तोता बैठा था। मैना का दोस्त तोता बोला, मैना जी, अभी तक तुम अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना खिलाती हो। बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं। मैना जी, तुम उन्हें अपनी चोंच से खाना खिलाकर आलसी क्यों बना रही हो? तुम अपने बच्चों को ऐसे तो बिगाड़ रही हो। वे अपने पंखों से उड़ेंगे और अपना खाना खुद तलाश करेंगे तो उनमें अपने आप में आत्मविश्वास आएगा। दोस्त तोता ऐसा कहकर झट से उड़ जाता है। दोस्त तोता की कही कई बातें उसके मन व मस्तिष्क में चक्कर काट रही थीं। अब मैना ने ठान लिया था कि अब खाना बच्चे स्वयं ही तलाश करेंगे। मैना अपने बच्चों से बोली, बच्चों, कल से तुम अपना खाना खुद तलाश करोगे। चारों बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर खुशी के मारे चहकने लगे। अगली सुबह मैना और उसके बच्चे घोंसले से बाहर आ गए। बच्चों ने सुबह की चमकीली धूप देखी तो उनका मन खुशी से उछल कूद पड़ा। अब वे चारों पीपल के पेड़ की डालियों पर रेंगते हुए छोटे मोटे कीड़े पतंगों को देखते और उनके मुंह में पानी आ जाता। अब वे आज़ाद थे। उन्होंने इधर उधर फुदकना शुरू कर दिया। छोटी छोटी उड़ान, कभी नीचे कभी ऊपर, इससे उन्हें बड़ा मज़ा सा आ रहा था। अब तक वह चारों बच्चे घोंसले में रहा करते थे। घोंसले के बाहर की दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। बच्चों को स्वयं उड़ते और अपना खाना तलाशते देखकर मैना प्रसन्न हुई। तभी अचानक मैना का प्यारा बेटा टप्पू उड़ते उड़ते थक गया और नीचे ज़मीन में जाकर बैठ गया। उसके पंजे और पंख कीचड़ में सन गए। अब वह उड़ने में असमर्थ था। वह कीचड़ में फंसा सहायता के लिए चिल्ला रहा था। तभी पीपल के पेड़ की डाली से दोस्त तोता ने टप्पू को चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से उड़कर आया और उसे कीचड़ से सकुशल निकाल दिया। मैना ने ममता से टप्पू को छाती से लगा लिया। फिर वह दोस्त तोते को धन्यवाद देते हुए बोली, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। सीख, सच्चा मित्र वही होता है जो सही राह दिखाए और मुसीबत के समय काम आए। सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।